माँ दुर्गा क्यों लेती हैं नरबलि? शिव, विष्णु और दुर्गा को एक ही देवत्व की तीन अभिव्यक्तियां माना जाता है। फिर भी उनके लिए किए गए अनुष्ठान बहुत अलग हैं। शिव को कच्चा दूध, विष्णु को घी और देवी को रक्त अर्पण किया जाता है। क्यों? बता रहे हैं। देवदत्त पट्टनायक रक्त का बलिदान देवी की पूजा का एक मूल हिस्सा है। आजकल लोग इसका पहले की तरह समर्थन नहीं करते, लेकिन सदियों से देवी के मंदिरों में ऐसी बलि चढ़ती आई है। खास तौर पर दशहरा के समय, जब वो महिषासुर से लड़ती हैं। दुर्गा की कथा हमें 6ठी शताब्दी में लिखे गए देवी महात्म्य में मिलती है, जो मार्कंडेय पुराण का भाग है। बौद्ध मठवास की लोकप्रियता और वैदिक ब्राह्मणवाद के पुरुषों के प्रति पक्षपात के होते हुए भी देवी और उनका रक्त के प्रति लगाव उतना ही लोकप्रिय बना रहा। देवी महात्म्य में वे एक योद्धा हैं, जो महिषा, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, मधुकैटभ और रक्तबीज जैसे असुरों का संहार करती हैं। लोक और शास्त्रीय गीतों में उन्हें रक्तप्रिया कहा गया है। इन गीतों के अनुसार, वे उन असुरों के सिर और अंतड़ी से बनी माला अपने गले में पहनना पसंद करती हैं। फिर भी, दुर्गा के पंडाल में देवी का सौम्य रूप होता है। सजिला, मोहक चेहरा, उदारता से मुस्कुराता हुआ। उनके भक्त उन्हें देवी माँ मानते हैं। लेकिन देवी के बगल में जो रक्त है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। एक बेधड़ भैंस की मूर्ति उनके पैरों तले होती है। दुर्गा के होंठ, उनकी आंखें और उनके आभूषण हमारा ध्यान वहां की हिंसा से अपनी ओर खींच लेते हैं। अस्त्र शस्त्र, खूंखार शेर, त्रिशूल पर बेधा हुआ पुरुष और भैंस के कटे हुए गले से निकलता हुआ रक्त देवी के प्रभामंडल में खो जाते हैं। भारत के कई भागों में भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। उसे नीम के पत्तों की माला पहनाई जाती है और उस पर हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। सारा गांव इस समारोह में भाग लेता है। ढोल बजते हैं, महिलाएं उल्लास में रहती हैं, पुरुष नाचते हैं। और अंत में, कोई पुरुष, जो प्रायः किसी निचली जाति का होता है, वो कुल्हाड़ी से भैंस का सिर काट देता है। कुल्हाड़ी के एक बार में भैंस का मरना आवश्यक है। फिर सभी लोग देवी के गुण गाते हैं। भैंस का रक्त और उसकी अंतड़ी को धान्य के साथ मिलाकर खेतों में फैलाया जाता और मांस को पकाकर सारे त्योहार मनाते हैं। नवरात्रि में लोग अक्सर उपवास करते हैं। कुछ केवल शाकाहारी भोजन खाते हैं तो कुछ और प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं। यह उस देवी के लिए जो रक्तप्रिया हैं। दुर्गा को देवी माँ कहा गया है। फिर भी वे 9 रात चलने वाली लड़ाई के अंत में वे महिषासुर का वध करती हैं। इसका कारण एकपक्षीय है। यह अच्छाई की बुराई के विरुद्ध लड़ाई है। पर देवी महिषासुर का रक्त पीकर उसके सिर की माला बनाकर क्यों पहनती हैं? शिव वध करते हैं और विष्णु भी राम और कृष्ण के रूप में वध करते हैं। लेकिन उनके मंदिरों में तो रक्त की बलि नहीं चढ़ाई जाती। फिर देवी के लिए यह विशेष बलिदान क्यों? वो भी भारत में, जहां महिलाओं को कायरता, निर्बलता और कोमलता से जोड़ा जाता है। नारीवादी भैंस को पितृसत्ता से जोड़ते हैं। कुछ मानते हैं कि महिलाओं के दबाए रखे जाने की निराशा देवी के अपने उत्पीड़क के वध करने के मिथक का रूप लेती है। दुर्गा के माध्यम से भारतीय महिलाएं पितृसत्ता से छुटकारा पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से बल मिलता है कि देवी के लिए बलिदान किए गए जानवर हमेशा नर होते हैं, कभी भी मादा नहीं। दुर्गा को पुरुषों ने उतना ही महत्व दिया है जितना कि स्त्रियों ने। राजपूत और मराठों जैसे योद्धा समुदायों की वे देवी हैं। इन समुदायों के लिए महिषा उनके शत्रु का प्रतीक है और दुर्गा उनकी सेना के बल का प्रतीक हैं। इसलिए दुर्गा की छवि किलों के द्वार पर रखी जाती है।
दुर्गा का अर्थ है वह जो अजेय हैं। दुर्गा अपराजित हैं और इसलिए वे कुंवारी हैं। वे जिस पुरुष का वध करती हैं, वह पुरुष उनसे विवाह करना चाहता है, अर्थात उन पर विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन दुर्गा विवाह से पीछे नहीं हटती। वास्तव में वे योद्धा जैसी नहीं, बल्कि वधू जैसी पेश आती हैं। वे नाक में बड़ा नथ पहनती हैं और साथ में पायल और बाजूबंद भी पहनती हैं, जो वैवाहिक प्रतीक हैं। उनके संतान उनके आसपास होते हैं। उनके पति शिव की अनुपस्थिति और उनके खुले केश उनकी स्वायत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। शिव वैरागी हैं और उन्हें सांसारिकता में कोई दिलचस्पी नहीं। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे रहते हैं। तंत्र के अनुसार वे आत्मा के मूर्त रूप हैं। हमारी आत्मा हमें सजीव करती है, लेकिन वो हमें भोजन नहीं खिला सकती और ना ही हमें कपड़े पहना सकती है। भोजन, कपड़ा, आश्रय, संरक्षण और प्रजनन के लिए हमें सांसारिक बनना आवश्यक है। कभी कभार रचनात्मक बनना पड़ता है, तो कभी विनाशक। संतान को जन्म देने के लिए संभोग आवश्यक है। गाय से दूध प्राप्त करने के लिए उसका सांड के साथ संभोग आवश्यक है। भोजन के लिए हमें खरपतवार उखाड़कर उनकी जगह बीज बोने लगते हैं। हमें चूहों को मारना पड़ता है। जीने के लिए संभोग और हिंसा अनिवार्य है। दुर्गा इन्हीं का प्रतीक हैं। वधू के रूप में वे जीवन के कामुक, सृजनशील पहलू को स्वीकारती हैं। योद्धा के रूप में वे जीवन के हिंसक पहलू को स्वीकारती हैं। अपने बच्चों को भोजन खिलाने जैसे सादे कृत्यों से उन्हें आनंद मिलता है। जब वे अपने भोले पति से कुछ आभूषण मांगती हैं, तो वे उन्हें रुद्राक्ष की माला देते हैं। जब वे उनसे घर मांगती हैं, तो वे गुफा की ओर संकेत करते हैं। यह स्पष्ट है कि देवी देवत्व के पुरुष रूपों को पूर्ण करती हैं। देवी वो विश्व हैं, जिसके प्रति पुरुष देवता प्रतिक्रिया करते हैं। देवी की संतान लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय धन, ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का मूर्त रूप हैं। ये सांसारिक जीवन से मिलने वाली सबसे अच्छी चीजें हैं। इस जीवन से दूर रहकर शिव उसका सामना करते हैं, जबकि विष्णु अपने कई अवतारों के माध्यम से भौतिक जीवन के प्रति अनासक्त रूप से कर्तव्य निभाते हैं। शिव और विष्णु दोनों मन को सांसारिक जीवन के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखते हैं। उधर दुर्गा पूरे आवेग से सांसारिक जीवन में भाग लेती हैं। योद्धा और मां के रूप में वे वध करती हैं और भोजन भी खिलाती हैं। उन्हें रक्त पीना आवश्यक है। चून की रक्त से उन्हें दूध बनाने की शक्ति मिलती है। यही दूध शिव के ऊपर डाला जाता है और इसी दूध से विष्णु और कृष्ण को दिया जाने वाला घी बनता है। इस प्रकार जीवन, प्रकृति और देवत्व का चक्र चलता रहता है।